नहीं, नहीं, सरल की तो कोई बात ही नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस लेवल के कंपटीशन बढ़ रहा है उसमें तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहेगा। मतलब आप मॉडरेट टू हाई की तरफ जा सकते हैं, इजी टू मॉडरेट नहीं कह सकते, मॉडरेट टू हाई की तरफ आपको जाना पड़ेगा और उसी लेवल पे क्वेश्चन की तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी। और उसके लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट बेस्ड हो चुकी हैं। एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल है और उस बच्चे ने एनसीईआरटी की बुक को थोड़ा सा अच्छे से डीपली पढ़ लिया है, तो उसको किसी और चीज़ की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं। तो यदि एनसीईआरटी क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत है नहीं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा हो या शहरी क्षेत्र का बच्चा हो। कोचिंग का रोल इतना ही है कि वो बस एक गाइड करता है कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। टीचर को, अब वैसे भी टीचर को ज्ञान का स्रोत नहीं कहा गया है, टीचर को सुविधादाता कहा गया है। हम लोग जो टीचर का पढ़ाई कराते हैं तो सीटेट में चैप्टर है कि टीचर का रोल क्या है, तो उसमें कहा गया है कि टीचर एक सुविधादाता, ना कि ज्ञान का स्रोत है। और आज के युग में ज्ञान, सारी चीजें गूगल और एआई के जमाने में चैट जीपीटी सारी चीजें अवेलेबल है, तो फिर ज्ञान के लिए कहीं किसी को परेशानी नहीं है। मैटर ये करता है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये स्टेप्स जाननी है। तो उसके लिए आप बखूबी, मेरा अपना सजेशन है सभी छात्रों को कि वो लोग एनसीईआरटी बेस्ड बुक पढ़ें, एनसीईआरटी के टॉपिक को कवर करें और सेट प्रैक्टिस करें। ये एनफ है उनको अपने रिजल्ट के लिए, बीपीएससी तैयारी 4 में, क्योंकि हमारा 3 बार का अनुभव है और हमने हर बार ये क्वेश्चन का एनालिसिस किया, तो यही पाया कि एनसीईआरटी बेस्ड पूरे क्वेश्चन है और जिसने एनसीईआरटी पढ़ा है उसका रिजल्ट हुआ है।